दोस्तों एक 19 साल की लड़की को प्यार हो जाता है एक 30 साल के ट्रक ड्राइवर के साथ ही। और लड़की है वह अपने प्यार के लिए घर वालों से बगावत कर लेती है। वह सब लोगों से बगावत कर करके अपने प्यार को पाना चाहती है। कहते हैं कि दोस्तों वह अपने ट्रक ड्राइवर के जो प्यार के दीवानी हो जाती है रेखा, और फिर वह कुछ नहीं देखा। ऐसी ही एक अजब गजब प्रेम कहानी है वह सामने आती है। और यह कहानी इतनी ज़्यादा अजब गजब है कि दोस्तों वह अपने प्यार के लिए अपने परिवार से, अपने अपनों से वह बगावत कर लेती है। उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह एक सुकून पाना चाहती है, वह शांति से रहना चाहती है। लेकिन जब ऐसी अजब गजब प्रेम कहानी सामने आती है तो कहाँ सुकून मिलता है दोस्तों। उसके सामने पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। वह अपने प्यार को पाने के लिए वह परिवार से बगावत कर लेती है, लेकिन उसके सामने सामाजिक और पारिवारिक जो समस्याएं हैं वह बहुत ही ज़्यादा सामने आती है। क्योंकि जब ऐसी कहानी है, ऐसी जब बात है परिवार वालों के सामने आती है तो वहाँ पर कहते हैं कि एक बवाल मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। सब लोग दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। दोस्तों ऐसी प्रेम कहानी है वह सामने आती है चूरू ज़िले से। और दोस्तों ये जो कहानी है यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल एक चूरू जिले का एक छोटा सा गांव है जो तारानगर तहसील के अंदर पड़ता है, गोगतिया गांव। वहां की एक रेखा नाम की युवती रहती है और वह बीएसटीसी की पढ़ाई करती है। और वह अक्सर चूरू आना जाना रहता था क्योंकि वह बीएसटीसी की पढ़ाई है वह चूरू के अंदर करती है। चूरू के अंदर बीएसटीसी कॉलेज थी और वहां पर वह बीएसटीसी की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात है एक कन्हैया लाल शर्मा नाम का व्यक्ति होता है और कन्हैया लाल है उसके मुलाकात हो जाती है। कन्हैया लाल अक्सर गाड़ी ड्राइवर था, यानी कि वह गाड़ी चलाया करता था, एक प्राइवेट स्कूल की वैन चलाया करता था और वह 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था। कन्हैया लाल के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, दोनों के अंदर प्यार है, कहते हैं कि हो जाता है, दोस्ती है वह आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्ती प्यार के अंदर तब्दील हो जाती है, प्यार में बदल जाती है। दोस्तों उसके बाद दोनों की बातें हैं काफ़ी लंबे समय तक चलती है, दोनों आपस में दोनों बात करते हैं और काफ़ी लंबा समय निकल जाता है, करीबन 2 साल निकल जाते हैं। और 2 साल के अंदर दोनों की काफ़ी बातें होती है, काफ़ी मिलते जुलते भी हैं, दोनों की मुलाकातें भी होती है और रिश्ता है वह आगे बढ़ता है। दोस्तों 6 महीने पहले युवती अपने घर वालों को भी बताती है कि मैं किसी कन्हैया लाल शर्मा नाम के व्यक्ति से बात करती हूं और मैं उसे प्यार करती हूं, मैं उसके साथ लव मैरिज करना चाहती हूं। लेकिन यह बात सुनकर के घर वाले हैं वह आग बबूला हो जाते हैं। घर वाले इस बात से इनकार कर देते हैं कि हम आपकी शादी है उसके साथ नहीं कर सकते। जब ऐसी बात है घर वालों के सामने आती है तो घर वाले हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार लड़की ने ऐसा किया है तो वह कुछ कर सकती है। तो घर वाले हैं वह इस बात पर बवाल मच जाता है घर के अंदर। लेकिन लड़की को एक बात की चिंता सताने लग जाती है कि आखिरकार घर वाले हैं जब मना कर गए हैं इस रिश्ते से तो यह मेरी शादी किसी अन्य के साथ न कर दी जाए। तो वह कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड कन्हैया लाल को बताती है और कहती है कि हमें शादी करनी होगी जल्दी ही, हमें अपनी लव मैरिज है वह करनी होगी। तो वह अब उसे कहीं तारानगर तहसील के अंदर कहती है कि वहाँ आ जाइए और वह वहाँ आ जाती है। और आने के बाद में वह कन्हैया लाल के साथ चली जाती है और जाने के बाद में वह एक मंदिर के अंदर दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। और लव मैरिज करने के बाद में दोस्तों जैसे ही घर वालों को इस बात का पता चलता है कि रेखा है वह घर से जाकर के कन्हैया लाल के साथ लव मैरिज कर ली है तो घर के अंदर बवाल मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। सब लोग भौचक्के रह जाते हैं कि आखिरकार उसने क्यों किया ऐसा। तो दोस्तों पूरे परिवार है, सामाजिक जो समाज के लोग हैं उनमें भी हड़कंप मच जाता है, बवाल मच जाता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। और उसके बाद में दोनों है कहते हैं कि लव मैरिज कर लेते हैं। और लव मैरिज करने के बाद में दोस्तों धमकियां शुरू हो जाती है, क्योंकि आपस के अंदर दोनों परिवारों के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। और तनाव के चलते ही दोनों के अंदर आपसी है वह बातें हैं वह होने लग जाती है और दोनों को वह धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। दोनों घबरा जाते हैं और घबरा करके रेखा और जो कन्हैया लाल हैं वह एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं और एसपी दफ्तर जाकर के वहां पर सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। दोस्तों इसी बीच में कहते हैं कि रेखा बताती है वहां पर एसपी ऑफिस में जाकर के कहती है
कि हम दोनों हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो प्यार है वह काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हम करीब 2-2.5 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से मिले जुले हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। हम दोनों ने मंदिर के अंदर लव मैरिज भी कर ली है, ऐसी बात है वहाँ पर बताई जाती है। तो वहाँ कहते हैं कि सुरक्षा की गुहार लगाती है और वहाँ पर कहते हैं कि आश्वासन मिलता है। लेकिन एसपी दफ्तर के अंदर जाने के बाद ऐसा भी पता चलता है कि जो परिवार के लोग हैं दोनों पक्ष के, उनसे कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो या किसी अन्य रिपोर्ट है, कोई भी कानून के अंदर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। और लेकिन कहते हैं कि दोस्तों युवक को और युवती को इस बात का डर था कि कहीं उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, तो वो एसपी दफ्तर है वह सुरक्षा की गुहार के लिए पहुंच जाते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि लड़की है वह सुकून के लिए निकलती है कि कहीं मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों प्यार किया था उसने और वह अपने प्यार को पाने के लिए घर वालों से बगावत कर लेती है, परिवार के लोगों से बगावत कर लेती है और बगावत कर करके वह अपने प्यार को तो पा लेती है, लेकिन सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि सुकून की जगह समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहते हैं कि दोस्तों की जान का खतरा भी मंडराने लग जाता है। तो दोस्तों सुकून कहाँ मिलेगा जब हम परिवार के लोगों से बगावत कर करके हम सुकून पाना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों परिवार के अंदर रहेंगे तो सुकून मिलेगा, लेकिन परिवार से जब बगावत कर लेते हैं तो हर वक्त है समस्याओं का पहाड़ है वह सामने खड़ा मिलेगा। और ऐसा ही उस युवती के साथ होता है, रेखा के साथ में। उसे भी कहते हैं कि सुकून की तलाश में थी वो, लेकिन सुकून नहीं मिला, समस्याओं का पहाड़ है वह सामने खड़ा हुआ था। उसे डर था कि कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए, और वह लड़की है एसपी दफ्तर पहुंच जाती है और वहां जाकर के सुरक्षा की गुहार लगाती है। लेकिन वहां जाने के बाद यह भी पता चलता है कि परिवार वाले हैं वह उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट है वह दर्ज नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है यह है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो। और हमारे सामने जो आए दिन नई नई घटनाएं आ रही है, जो ये प्यार पर जो कहते हैं कि प्रेम संबंध आ रहे हैं, जो कहते हैं कि जो प्यार के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, ये जो लव मैरिज वाले का जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, यह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी कहाँ से तो कभी कहाँ से आए दिन एक न एक ही मामला है वह हमारे सामने आ रहा है। तो दोस्तों हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो तो हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और उन लोगों के साथ मिलकर के हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं इनसे कई हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे, तो दोस्तों आए दिन हमारे सामने जो ये घटनाएं आ रही हैं दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जाएंगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि इनमें कोई गिरावट नहीं आएगी। अगर दोस्तों हमें सचेत रहना है, सजग रहेंगे, तो इन मामलों में कई हद तक हमें गिरावट मिल सकती है। हमारे आसपास में ऐसी कोई घटनाएं होती है तो हमें मिलकर के उनका मुकाबला करना चाहिए, न कि पीछे हटना चाहिए। दोस्तों इन सब से हमें सशक्त रहना होगा, सजग रहना होगा, तब जाकर के इन मामलों से कई हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये जो मामले हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों आए दिन है जो प्रेम विवाह हो रहे हैं, लव मैरिज जो हो रही है, ये आए दिन ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इनसे कहीं हद तक हमें छुटकारा पाना है, कई हद तक हमें इस मामलों में गिरावट लानी है। तो दोस्तों हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, और हमारे आसपास में अगर ऐसे कोई मामले हो रहे हैं तो हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।